हेलो दोस्तों, रवि जी के एक्सप्रेस में आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। तो दोस्तों, जैसा कि आपने थंबनेल पे देखा ही होगा, स्टैटिक जीके। तो जी हाँ, बिल्कुल ये स्टैटिक जीके का क्लास रहेगा और इसमें हम बहुत अच्छा टॉपिक को आज कवर करेंगे, उपाधि और प्राप्तकर्ता। तो किन किन व्यक्तियों को कौन कौन सी उपाधि दी गई है और किन के द्वारा दिया गया है, ये सारे चीज़ों को हम देखेंगे और यहाँ से आपका सारा कन्फ्यूजन दूर हो जाएगा। तो दोस्तों, चलिए वीडियो को लंबा ज़्यादा नहीं करेंगे, वीडियो का स्टार्ट करते हैं। और उससे पहले आपसे बता दें कि यदि आप हमारे चैनल पर नए हो तो पहले चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकन को प्रेस कर दीजिएगा ताकि आपको नोटिफिकेशन हर समय मिलता रहे जब भी हम वीडियो अपलोड करें। तो दोस्तों, एक बात और करना चाहूँगा, यदि आपको वीडियो देखने के बाद अच्छा लगेगा तो लाइक और शेयर जरूर से ज़रूर कीजिएगा। तो चलिए, ज़्यादा हम आपका वक्त बर्बाद नहीं करेंगे, तो देखते हैं। तो दोस्तों देखिए, यहाँ पर फर्स्ट में दिया गया है, ऊपर में आपको देखने को मिलेगा, यहाँ पर उपाधि है, यहाँ पर दाता है और यहाँ पर प्राप्तकर्ता है। यानी किनको उपाधि मिली है उनको प्राप्तकर्ता कहा जाता है। तो यानी राजा राम मोहन राय को उपाधि मिला है, ये प्राप्तकर्ता है। और किस चीज़ की उपाधि मिली है? तो राजा की उपाधि मिली है, ठीक है। राजा की उपाधि इनको मिला है, ठीक है। और किसने दिया है, यानी दाता कौन है? तो दाता यहाँ पर अकबर द्वितीय यहाँ पर दाता है, ठीक है। और ये हैं हमारे राजा राम मोहन राय जी। इन्होंने ही ब्रह्म समाज का स्थापना किया था। कब किया था? तो 1828 ईस्वी में किया था। तो चलिए देख लेते हैं। तो नेक्स्ट क्वेश्चन, आशा करते हैं कि आपको समझ में आ गया होगा। तो राजा राम मोहन राय को राजा की उपाधि किसने दिया? तो अकबर द्वितीय ने दिया, ठीक है। चलिए नेक्स्ट देख लेते हैं दोस्तों। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं तस्वीर, हर कोई जानता है इनके बारे में, कौन नहीं जानता है। आंदोलन में भी बहुत राष्ट्रीय आंदोलन हुआ, वहाँ पर बहुत बड़ा इनका योगदान रहा। आज ये नहीं है लेकिन तब पर भी इनको याद किया जाता है और ये अमर हो गए हैं इतिहास में भी, और आने वाली पीढ़ियों तक इनको याद रखा जाएगा। तो चलिए दोस्तों, तो यानी महात्मा गांधी के बारे में बात कर लिया जाए कि इनको राष्ट्रपिता की उपाधि दिया गया था, ठीक है। तो राष्ट्रपिता का उपाधि इनको किसने दिया था? तो दाता थे सुभाष चंद्र बोस। तो यानी सुभाष चंद्र बोस ने महात्मा गांधी को राष्ट्रपिता की उपाधि दिया था। यानी राष्ट्रपति कहकर संबोधित किसने, राष्ट्रपिता कहकर संबोधित किसने किया था? तो सुभाष चंद्र बोस ने ही सर्वप्रथम महात्मा गांधी को राष्ट्रपिता कहा था, ठीक है। तो चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। और महात्मा गांधी को आप जानते हैं, भारत छोड़ो आंदोलन में भी इनका बहुत सारा योगदान रहा। और इन्हीं के जब गए थे दक्षिण अफ्रीका तो वहाँ से वापस लौटे थे। कब लौटे थे? तो 9 जनवरी के दिन ही लौटे थे। इसीलिए यहाँ पर हर साल 9 जनवरी को प्रवासी भारतीय दिवस के रूप में मनाया जाता है, ये भी आप ध्यान में रखिएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। तो दोस्तों, यहाँ पर देख सकते हैं तस्वीर में, आप पहचान गए होंगे कि ये कौन है। तो ये हैं हमारे स्वामी विवेकानंद जी, ठीक है। तो स्वामी विवेकानंद को विवेकानंद की उपाधि मिली थी, ठीक है। स्वामी विवेकानंद को किस चीज़ की उपाधि मिली थी? विवेकानंद की। तो इनको विवेकानंद की उपाधि किसने दिया था? तो दाता थे महाराजा खेतड़ी थे, ठीक है। महाराजा खेतड़ी ने ही विवेकानंद कह के पुकारा था सर्वप्रथम स्वामी विवेकानंद को। तो स्वामी विवेकानंद को किस चीज़ की उपाधि मिली? तो विवेकानंद की। किसने उपाधि दिया विवेकानंद की? तो महाराजा खेतड़ी दिए थे स्वामी विवेकानंद को विवेकानंद की उपाधि, ठीक है। तो चलिए, और एक ईस्वी जब भी आता होगा तो इनका नाम आपको याद आता होगा, 1897, ठीक है। तो 1897 की ईस्वी जैसे ही आता होगा तो ध्यान पे आपको आता होगा विवेकानंद, ठीक है। चलिए, आप समझ गए होंगे। चलिए नेक्स्ट देख लेते हैं। तो यहाँ पर सुभाष चंद्र बोस के बारे में देख सकते हैं आप। तो सुभाष चंद्र बोस प्राप्तकर्ता थे किस उपाधि का? तो देश नायक का। यानी सुभाष चंद्र बोस को देश नायक की उपाधि मिली थी, ठीक है। और देश नायक की उपाधि इनको किसने दिया था? तो रविंद्रनाथ टैगोर ने दिया था, ठीक है। तो रविंद्रनाथ टैगोर ने ही देश नायक की उपाधि दी थी सुभाष चंद्र बोस को, ठीक है। ये इनका पता भी नहीं चला, हालांकि कुछ मत से साबित हुआ है कि ये हवाई जहाज़ में ही मतलब इनका मृत्यु हो गया, लेकिन आज तक इनका मतलब 100 वगैरह नहीं मिला था, ठीक है।
और नहीं मिला है। अब क्या मिलेगा, बहुत पहले का बात है। तो चलिए देख लेते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। और आप याद रखिएगा कि सुभाष चंद्र बोस को देश नायक किसने कहा था, तो रविंद्रनाथ टैगोर ने। ठीक है, चलिए नेक्स्ट पॉइंट देख लेते हैं। तो देखिए दोस्तों, यहाँ पर है, तस्वीर देखकर आप पहचान रहे हैं तो ठीक है, नहीं तो देखिए यहाँ पर है, इनको मोहम्मद अली जिन्ना बोला जाता है। ठीक है, यही है मोहम्मद अली जिन्ना, जिन्होंने 1940 में पाकिस्तान की मांग की थी। ठीक है, अब देख लीजिए मोहम्मद अली जिन्ना है, तो ये किस उपाधि की प्राप्त करता है, इनको कौन सा उपाधि मिला था, तो कायदे आजम इन्हें कहकर बुलाया जाता है। ठीक है, तो कायदे आजम किन्हें कहा जाता है, तो मोहम्मद अली जिन्ना को। यानी कायदे आजम की उपाधि किसको मिली, तो मोहम्मद अली जिन्ना को। और मोहम्मद अली जिन्ना को कायदे आजम की उपाधि किसने दिया, तो महात्मा गांधी थे वो व्यक्ति जिन्होंने मोहम्मद अली जिन्ना को कायदे आजम कहकर पुकारा था। ठीक है, चलिए नेक्स्ट देख लेते हैं पॉइंट। तो दोस्तों यहाँ पर है डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद सिंह। ठीक है, यानी ये कौन है, तो कौन नहीं जानता इनको, तो ये है हमारे प्रथम राष्ट्रपति। ठीक है, और जो संविधान सभा के अस्थाई अध्यक्ष थे तो यही बने थे। ठीक है, राजेंद्र प्रसाद सिंह ही। और कब बने थे, तो ये भी आपको मालूम होगा। तो एक थे अस्थाई अध्यक्ष जो कि सच्चिदानंद सिंह थे, वो बने थे 9 दिसंबर को, और ये बने थे 11 दिसंबर को। ठीक है, तो चलिए 2 दिन का अंतराल था। तो चलिए देख लेते हैं इनको उपाधि किस चीज़ का मिला है, तो देश रत्न की उपाधि मिला है और अजात शत्रु की उपाधि मिला है। ठीक है, तो देश रत्न भी और अजात शत्रु भी दोनों किसने कहा था, तो महात्मा गांधी ने ही इन्हें अजात शत्रु और देश रत्न कहा था। ठीक है, तो महात्मा गांधी ने डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद को अजात शत्रु, देश रत्न और अजात शत्रु कहा था। ठीक है, चलिए नेक्स्ट पॉइंट देख लेते हैं। तो देखिए दोस्तों, यहाँ पर वल्लभ भाई पटेल हैं। तो ये जो आप देख रहे हैं फिगर, ये कहाँ का है, तो ये हाल ही में बना है स्टैचू ऑफ क्या लिबर्टी, नहीं, स्टैचू ऑफ लिबर्टी कहाँ है, न्यूयॉर्क में है। ये है स्टैचू ऑफ यूनिटी कहा जाता है। ठीक है, तो स्टैचू ऑफ यूनिटी बना है। ठीक है, तो वहाँ का ही ये तस्वीर है। तो चलिए देख लेते हैं, वल्लभ भाई पटेल हैं, तो इनको सरदार की उपाधि किसने दिया था, तो बारदोली की महिलाओं ने इनको सरदार की उपाधि दिया था। ठीक है, तो सरदार किन्हें कहा जाता है, तो वल्लभ भाई पटेल को। ठीक है, और इनको वल्लभ भाई पटेल को सरदार की उपाधि किसने दिया, तो बारदोली की महिलाओं ने। ठीक है, और बता दें आपको एक फैक्ट कि जो स्टैचू ऑफ यूनिटी है वो मतलब बहुत ऊंचा है, और उसका जो हाइट है वो कमेंट में आप करके बताइएगा कितना हाइट है, कितना ऊंचाई है, आधार से कितना ऊंचा है, ये आपको कमेंट में बताना है। ठीक है, चलिए ये आपका टास्क रहेगा। और बता दें नेक्स्ट आपको पॉइंट जो है वो क्या है, आप देख सकते हैं यहाँ पर फिर सुभाष चंद्र बोस जी का तस्वीर आ गया। तो इनको नेताजी भी कहा जाता था। ठीक है, तो सुभाष चंद्र बोस को नेताजी किसने कहा था, तो एडोल्फ हिटलर था। ठीक है, एडोल्फ हिटलर था, वही नेताजी कहा था सुभाष चंद्र बोस को। ठीक है, यानी सुभाष चंद्र बोस को किस चीज़ की और उपाधि मिली थी, तो नेताजी की मिली थी। नेताजी इन्हें किसने कहा था, तो एडोल्फ हिटलर था। ठीक है, चलिए हिटलर बहुत बड़ा समझ सकते हैं, तनाशा ही एक तरह से माना जाएगा। चलिए देख लेते हैं नेक्स्ट पॉइंट। तो दोस्तों यहाँ पर फिर से आ गए हैं महात्मा गांधी जी। और महात्मा गांधी जी को महात्मा की उपाधि किसने दिया था, तो रविंद्रनाथ टैगोर ने दिया था महात्मा की उपाधि। ठीक है, चलिए नेक्स्ट देख लेते हैं पॉइंट। तो यहाँ पर आ गए गुरुदेव, यानी रविंद्रनाथ ठाकुर। यानी रविंद्रनाथ ठाकुर को किस चीज़ की उपाधि मिली थी, तो गुरुदेव की उपाधि मिला था। ठीक है, और किनके द्वारा, तो महात्मा गांधी जी के द्वारा। महात्मा गांधी जी ही वो प्रथम शख्स थे जो रविंद्रनाथ ठाकुर जी को गुरुदेव कह के बुलाया था, यानी पुकारा था या नाम दिया। ठीक है, तभी से इन्हें गुरुदेव भी कहा जाने लगा। ठीक है, और रविंद्रनाथ ठाकुर के बारे में कौन नहीं जानता है, ये बहुत सारे उपन्यास वगैरह लिखे हैं। ठीक है, अब बता दें आपको कि ये जो रविंद्रनाथ ठाकुर हैं 1907 में कलकत्ता में
स्थापित किए थे, किस चीज़ को, तो आप बता सकते हैं तो बताइए। तो नहीं जानते हैं तो जान लीजिए, 1907 में इन्होंने कलकत्ता में शांति निकेतन की स्थापना किया था। ठीक है। और ये जो रविन्द्रनाथ ठाकुर जी हैं, इनको रविन्द्रनाथ टैगोर भी बोला जाता है, और इनके द्वारा लिखी गई बहुत सारी पुस्तकें हैं, जिनमें से गीतांजलि है। ठीक है, वो बहुत मशहूर है, एग्जाम में पूछ लिया जाता है गीतांजलि की मतलब लिखी हुई पुस्तक है, तो गुरुदेव यानी रविन्द्रनाथ ठाकुर की ही लिखी हुई है। और आपको एक बात बता दें कि जो रविन्द्रनाथ ठाकुर हैं, तो जो हमारा राष्ट्रगान है इन्होंने ही लिखा था। और जो कि आपको बता दें कि जो रविन्द्रनाथ ठाकुर जी हैं, जो कि इन्होंने ही क्या किया, राष्ट्रगान को सर्वप्रथम जनवरी 1912 में तत्वबोधिनी पत्रिका में भारत भाग्य विधाता शीर्षक से प्रकाशित किया तथा 1919 में मॉर्निंग सॉन्ग ऑफ इंडिया के नाम से अंग्रेजी अनुवाद किया। ठीक है, तो आशा करते हैं कि आपको सारा चीज़ समझ में आ गया होगा। और ये जो दाता जो दिया गया है महात्मा गांधी के द्वारा, इनको गुरुदेव की उपाधि दी गई थी। ठीक है। और तो थोड़ा सा एक बात और आपको बता दें कि जो महात्मा गांधी थे, इनका पूरा नाम था मोहनदास करमचंद गांधी। ठीक है, जिनका जन्म 2 अक्टूबर 1869 में हुआ था। कहाँ हुआ था सबको मालूम है, पोरबंदर गुजरात में हुआ था। और इनकी माता का नाम, महात्मा गांधी की माता का नाम पुतलीबाई था, पिता का नाम करमचंद गांधी था, और पत्नी का नाम कस्तूरबा गांधी था। ठीक है। और 2 अक्टूबर को अहिंसा दिवस मनाया जाता है। ठीक है। और इनकी पुण्यतिथि 30 जनवरी को शहीद दिवस मनाया जाता है महात्मा गांधी का। चलिए दोस्तों, आशा करते हैं कि आपको सारा चीज़ क्लियर हो गया होगा। तो ठीक है दोस्तों, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए आज्ञा दीजिए। और यदि आपको वीडियो अच्छा लगा होगा तो लाइक और शेयर ज़रूर कीजिएगा। और ठीक है, तब तक के लिए आज्ञा दीजिए। धन्यवाद। थैंक्स, बाय एंड टेक केयर।